नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप लोग। आशा है सब सही ही होंगे। तो प्रस्तुत है रोशनी के अंकुर संग्रह से, लघु कथा संग्रह से हमारी दूसरी लघु कथा, इसमें जो दूसरे नंबर पे है अनुक्रम में, मात से सह। अपनी लॉन में झूले पर झूलते हुए चाय पी रही थी कि उसकी नज़र उस चोटिल पक्षी पर गई जो अपने पंखों को फैलाकर बारंबार उड़ने की कोशिश करता हुआ गगन को चुनौती देने को बेताब था। उस पक्षी की प्रतिबद्धता देखकर नीता मुस्कुरा पड़ी। मुस्कुराहट अभी चेहरे पर फैल भी नहीं पाई थी कि अतीत ने दबिश डाल दी। बेटा, अभी देख रहे हैं, शादी थोड़ी कर रहे हैं तेरी। शादी तय होने में भी समय लगता है। तेरे सावले नयन नक्श के कारण 2-3 ने सीधे मना कर दिया। 25-50 लाख दहेज देने की तो हैसियत है नहीं अपनी। माँ की चिंता, व्यवस्था और दलीलें। माँ, शादी बिना भी जिंदगी चलती है, मुझे आगे पढ़ना है, नीता कहती। तेरे दिल की बात जानती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि तू पढ़कर कोई दमदार नौकरी हासिल कर ले। फिर देखना, यही नकारने वाले खुद आएंगे तेरा हाथ मांगने। माँ के समर्थन और आश्वस्त करते ममता भरे शब्द नीता को राहत देते। फिर कुछ सालों बाद घर, मोहल्ले तथा उसकी कार्यशाला के सहकर्मियों द्वारा तिल तिल करके घुलने को मजबूर करते ताने। न शक्ल न सूरत, कौन शादी करेगा। आत्मा तक को भेदने वाले भाभी के मुख से निकले हृदय भेदी तीर। शादी नहीं करोगी तो फिर क्या करोगी। बाइक के फटे साइलेंसर की तरह निकला बड़े भाई का चुभता हुआ सवाल। उसी वक्त तो मैंने छोड़ दिया था भैया का वह संसार। चाय का घूंट लेती हुई वह बुदबुदाई। उन दिनों जब कभी अतीत का तूफान वर्तमान में आकर उसके पग पखाड़ता था तो वह पर कटे पक्षी की तरह तड़प उठती और मायूस हो चाय लेकर बालकनी में आकर आराम कुर्सी पर पसर जाती थी। अपने एक कमरे के फ्लैट में कैद हो ईद तक प्रकृति सौंदर्य को निहारती रहती थी। झुंड से अलग किसी पक्षी को दूर गगन में उड़ान भरते देखती तो हिम्मत सी बन जाती थी उसकी। कई साल उसके द्वारा की गई कड़ी मेहनत पत्थर पर घिसी मेहंदी सी महक उठी थी। एक एनजीओ ज्वाइन करने के बाद देश क्या विदेश से भी अब उसे नारी जाति को मार्गदर्शन करने के लिए बुलाया जाता था। जिस शक्ल सूरत को देखकर लोग कभी मुंह फेरते थे, आज उसके साथ तस्वीर लेना अपना अहोभाग्य मान रहे थे। मुस्कुराती हुई तस्वीर खिंचाती थी, लेकिन बैकग्राउंड में बीती जिंदगी का समुद्री लहरों सा शोर उफान मारता रहता था। आहट से तंद्रा भंग हुई तो देखा कि सामने बालों में सफेदी लेकिन चेहरे पर लालिमा लिए 45-50 साल का युवा खड़ा था। जी, क्या चाहिए आपको। मैं औरतों की खैर ख्वाह में गिनी जाती हूँ। आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। मैं अपनी गलती सुधारने आया हूँ। गलती? कैसी गलती। 2 दशक पहले आपसे शादी न करने की। झूलता हुआ झूला अचानक ठहर गया। आपकी गलती सुधारने के लिए मैं कोई गलती क्यों करूं। तनकर खड़ी हो आंखें तैरते हुई बोली। उस व्यक्ति के जाते ही नीता ने देखा कि गगन में वह किंचित घायल पक्षी भी गर्वान्वित हो इठलाने लगा था। उसे देखकर मंद मंद मुस्कुरा पड़ी नीता। तो कैसी लगी अवश्य बताइए। मात से सह, जो कि संभव है, बस आदमी में हिम्मत होनी चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत इस वीडियो को देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करिए। दूसरा वीडियो भी ऐसे ही सुनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। आप सबका प्यार मिला तो बहुत बहुत धन्यवाद।